तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम सभी जैक बोर्ड क्लास 8 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का सेट 1 के कंप्लीट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। क्योंकि मॉडल पेपर जो है वार्षिक परीक्षा 2026 में आप सभी का 24 फरवरी को जो एग्जाम लिया जाएगा, उसका पैटर्न जो है जारी हो चुका है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम सभी कंप्लीट प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको जो है एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिले। क्योंकि आप अगर एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे तो आप सभी को संभवतः जो है फुल में फुल मार्क्स मिलेगा ही दोस्तों। क्योंकि सारा प्रश्न जो है यहीं से पूछा जाएगा दोस्तों। जितने भी आप यहाँ से जो मॉडल पेपर करवाए जाएंगे, उन्हीं से जो प्रश्न आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और एग्जाम से पहले, ठीक है दोस्तों, 24 तारीख से पहले आप सभी को जो प्रत्येक विषय का 5-5 सेट करवा दिया जाएगा, और उन्हीं से आप सभी को जो एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। जिसके आप सामान्य निर्देश पे देख पा रहे हैं दोस्तों। जनरल इंस्ट्रक्शन कुल जो 50 प्रश्न है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं तो आपका अलग से जो नंबर नहीं काटा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया पहला प्रश्न, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए पूछा गया लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव या फिर रॉबर्ट क्लाइव, दोनों आ सकते हैं। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी जो है किसे सौंपी थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सौंपी थी। किसे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में पूछा गया राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? राज्य हड़प नीति जो किसने शुरू की है? तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर, लॉर्ड डलहौजी ने जो राज्य हड़प नीति की शुरुआत की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा जाता है? बांटा गया है। तो इतिहास को जो सामान्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो कितने? 3 कालखंडों में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 3। कौन कौन सा? तो मध्य, प्राचीन और आधुनिक। ठीक है दोस्तों, मध्य, प्राचीन और आधुनिक 3 कालखंडों में बांटा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? तो फोर्ट विलियम किला जो किस शहर में बनाया गया था? तो कलकत्ता में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर, कलकत्ता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था दोस्तों? तो कहाँ का? मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान, मैसूर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी मैसूर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? किसानों से जो जबरन कराई जाती थी, किस फसल की खेती दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि नील की खेती। ठीक है, नील अफीम की खेती जो किसानों से जबरदस्ती कराई जाती थी, क्योंकि इसमें मुनाफा ज्यादा था। लेकिन इससे होता क्या था? इससे नुकसान यह होता था कि वहाँ की भूमि जो उपजाऊ शक्ति कम हो जाती थी नील की खेती करने से, इसलिए किसान नहीं करना चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो जबरदस्ती कराया जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कोल विद्रोह कब हुआ? कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 से 32 ईस्वी में हुआ। 1831 से 32। तो राइट आंसर ऑप्शन है 1831 से 32 में। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 9 में भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की हुई? भारत में सूती कपड़ा मिल जो कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो मुंबई में। मुंबई जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी मुंबई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया 1857 की क्रांति का नेतृत्व 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो रांची में किसने किया? तो किसने किया था रांची में दोस्तों? तो विश्वनाथ सहदेव ने किया, विश्वनाथ सहदेव। तो राइट आंसर ऑप्शन बी विश्वनाथ सहदेव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां? संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं दोस्तों? तो झारखंड के। ठीक है, संथाल हो गया, मुंडा, उरांव जो झारखंड की प्रमुख जनजातियां। तो राइट आंसर ऑप्शन डी झारखंड। पूछ लिया जाए झारखंड की प्रमुख जनजातियां कौन सा? ऑप्शन में दे दिया संथाल, बी में मुंडा, सी उरांव और चौथा इनमें से सभी। तो चौथा क्या चल जाएगा? इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया 1857 ईस्वी में 1857 के ईस्वी, ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों? तो दाढ़ी रखने की मनाही, छुट्टी नहीं मिलना, ये सब नहीं था। उद वास्ते विदेश जननी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए पूछा गया 13 में पूछा गया किस दस्तावेज को जो भारतीय शिक्षा का मेगना कार्ट कहा गया? भारतीय शिक्षा का जो
मेघना काट कहा गया दोस्तों, तो वुड्स डिस्पेच को कहा गया, किसको? वुड्स डिस्पेच। तो राइट आंसर ऑप्शन बी वुड्स डिस्पेच। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में पूछा, सॉरी 14 में पूछा गया, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको जाता है? तो सती प्रथा का श्रेय दूर करने का श्रेय जो है किसको जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। तो राइट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? स्त्री पुरुष तुलना जो पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है, कौन? तो ताराबाई शिंदे, या फिर ज्योतिबा फुले, या फिर पंडिता रमाबाई, या फिर हरविलास शारदा। तो कौन संबंधित है दोस्तों? तो 15 का राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ये ताराबाई शिंदे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही, ताराबाई शिंदे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? हिंदू विधवा, ठीक है दोस्तों, विधवा लोगों का, विधवा स्त्री का जो पुनः विवाह कब से जो होने लगा, कब से यह अधिनियम जो लागू हुआ? तो कब से लागू हुआ किया गया था अधिनियम दोस्तों? तो 1856 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1856। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए पूछा गया, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना जो किसने की है दोस्तों? तो दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती। राइट आंसर ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता था? अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को जो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, अगस्त में जो शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का माइकल किंडे ने किया था, माइकल किंडे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी माइकल किंडो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 में पूछा गया, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर नाचने वाला पहला देश कौन सा है? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर नाचने वाला पहला देश कौन सा है दोस्तों? तो भारत है, पहला देश भारत है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी भारत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है दोस्तों? तो संभाव्य संसाधन। कौन सा? संभाव्य संसाधन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी संभाव्य संसाधन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो एक निश्चित समय में जो समाप्त हो सकता है। तो क्या है? नवीकरणीय है, चक्रीय है, अजैव है, या फिर जैव है दोस्तों? तो क्या है? जैव संसाधन है। ठीक है, जैव संसाधन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी जैव संसाधन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है, जिस संसाधन का हम सभी जो उपयोग कर रहे हैं, जिसकी मात्रा ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? जिसकी मात्रा ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? तो वैसे संसाधन को वास्तविक संसाधन कहते हैं, जिसकी मात्रा हमें पता हो कि कितना अवेलेबल है अभी वो संसाधन। ठीक है, तो वास्तविक संसाधन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में? तो बेतला नेशनल पार्क जो किस जिले में? तो लातेहार में। बेतला नेशनल पार्क लातेहार। तो राइट आंसर ऑप्शन सी लातेहार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया था? तो आप सभी भली भांति परिचित हैं, कौन सा यंत्र भेजा गया था दोस्तों? तो चंद्रयान 3 इसरो के द्वारा, चंद्रयान 3 जो कि भारत में ही है दोस्तों, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रयान 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? कितना प्रतिशत पीने योग्य है? वैसे तो जल 71% है, टोटल कितना है? 71%। ठीक है दोस्तों, तो पीने योग्य कितना है? तो पीने योग्य 2.7% है, पीने योग्य 2.7% है। और जो भी बच गया सारा खारा नमकीन पानी अवेलेबल है। पीने योग्य मीठा जल 2.7% है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, युवाओं के कौशल से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर, युवाओं के कौशल से संबंधित है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया, इनमें से कौन सी फसल को सफेद सोना कहा जाता है? सफेद सोना। ठीक है दोस्तों, सफेद सोना किसको? कपास को। सफेद सोना कपास को। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया, देखिए
एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है? एपीकल्चर जो सो किस चीज से संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी मधुमक्खी पालन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में। इनमें से जनसंख्या परिवर्तन का कारण है। जनसंख्या परिवर्तन का कारण क्या है? जनसंख्या में परिवर्तन किसके कारण से आता है? जन्म दर से। जन्म दर से अगर अत्यधिक जन्म होने लगेगा शिशुओं का तो क्या जन्म दर बढ़ेगा, तो जनसंख्या भी बढ़ेगा। मृत्यु दर से क्या होगा? जनसंख्या धीरे धीरे घटेगा, तो इसमें भी जनसंख्या परिवर्तन। प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कोई मनुष्य या जीव जंतु चले जाएंगे तो उसमें भी जो जनसंख्या परिवर्तन होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए, आणविक ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्न में से किसको उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का किया जाता है। किसका? यूरेनियम। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर यूरेनियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर पूर्वी भारत में जो सो कृषि, स्थानांतरित कृषि को अन्य किस नाम से जानते हैं? अन्य दूसरा नाम जो सो क्या है दोस्तों? तो दूसरा नाम क्या है? झूम खेती। स्थानांतरित कृषि मीन्स झूम खेती, यानी घूम घूम कर खेती करना, एक जगह से दूसरे जगह पर जाके जो सो खेती करने को क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि, झूम खेती, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए पूछा गया 34 में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व जो है 382, कितना? 382 वर्ग प्रति किलोमीटर, ठीक है। एक किलोमीटर में जो सो 382 व्यक्ति है, ठीक है। 382 वर्ग जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया, उद्योग जो किस प्रकार की आर्थिक क्रिया। 35 में पूछा गया उद्योग जो किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है दोस्तों? तो क्या है उद्योग? तो द्वितीयक है, द्वितीयक, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, द्वितीयक। तो राइट आंसर ऑप्शन भी द्वितीयक। और जहाँ पे सेवाएं उत्पन्न होता है वो तृतीयक, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? भारत जो एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो संप्रभु भारत कब आजाद हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो राइट आंसर, सॉरी आजाद नहीं, गणतंत्र कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। संप्रभु राष्ट्र 26 जनवरी 1950 को बनाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी? संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या जो सो कितनी है? तो 6 है, ठीक है दोस्तों। 6, पहले कितना था? तो 7, 7, सातवां कौन सा था? तो संपत्ति का अधिकार, जो कि अभी कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 38। आजादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? आजादी के बाद जो सो भारत ने किस प्रकार की शासन पद्धति को जो सो अपनाया दोस्तों? तो राजतंत्र वगैरह, राजा के बेटा जो राजा होगा राजनाथ, राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, ये तो नहीं हुआ। संसदीय शासन, क्या? संसदीय शासन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी संसदीय शासन को अपनाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए पूछा गया भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा? भारत जो है संविधान को लेकर कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है? किसी एक धर्म के प्रति कट्टर, ये तो नहीं होगा। किसी एक धर्म को जो भारत में बढ़ावा नहीं दिया जाता, सभी धर्मों को जो समान बढ़ावा दिया जाता है, सभी धर्मों को सम्मान जो आदर किया जाता है। यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रहते नहीं, यहाँ पे मुस्लिम, हिंदू, सिख सभी लोग जो यहाँ पे रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है दोस्तों। किसी भी धर्म के जो भेदभाव नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है। और वर्तमान में आप सभी प्रधानमंत्री बताइएगा कौन है भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री अभी कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41। सरकार को जन सुविधा के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? सरकार को जन सुविधा के लिए पैसे जो सो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कर से, खेती से, पुलिस से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कर से, टैक्स, आप सभी जो टैक्स भरते हैं, जमीन का टैक्स हो गया, गाड़ी का हो गया, दुकान का टैक्स हो गया, इन सभी से जो जन सुविधा के लिए पैसा मिलता है सरकार को, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया इनमें से कौन भारतीय संसद 3 अंगों से संबंधित है? भारतीय संसद जो 3 अंगों से संबंधित कौन सा है दोस्तों? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, ठीक है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया, राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई? लोकसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई? तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी 552, ठीक है। अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो किस अनुच्छेद द्वारा जो अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया दोस्तों? तो अनुच्छेद 17, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ये अनुच्छेद 17 के तहत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी
निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने की जो सो संबंधित है। निःशुल्क यानी एलपीजी गैस जो सो फ्री में मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो 45 का राइट आंसर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो सो राइट आंसर है। इसके द्वारा जो सो निःशुल्क गैस आप सभी को दिया जाता है घरों में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए पूछा गया, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या जो सो कितना है? 24 है। कितना? 24। तो राइट आंसर ऑप्शन ये 24। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में पूछा गया, एफआईआर, ठीक है। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया, वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो ऐसे प्रयुक्त किया जाता है, तो कौन सा शब्द ऐसे समुदाय के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो हास्याकरण। कौन सा? हास्याकरण, ठीक है, जो पीछे छूट जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हास्याकरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए पूछा गया, सरकार ने जो सो बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो यह चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो सो क्या है दोस्तों? तो कितना है? 1098। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1098। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो सो 21 मई को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 21 मई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, प्रश्न जो सो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। प्रश्न जो सो क्वेश्चन नंबर 50 जो सो कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी को एग्जाम में भी टोटल कितना प्रश्न देखने को मिलेंगे? 50 ही एमसीक्यू प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अगर आप सभी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सभी को पीडीएफ जो सो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आसानी से जुड़ सकते हैं। वो आप जो सो फेसबुक पेज, व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक जो सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से आसानी से जुड़ सकते हैं। आप सभी को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो सो पीडीएफ जो सो हम टेलीग्राम नहीं चलता है, तो किसी का टेलीग्राम नहीं चलता है, किसी का व्हाट्सएप नहीं चलता है, तो आप सभी को जो सो पर्सनली व्हाट्सएप नंबर जो सो दे देते हैं कि व्हाट्सएप नंबर है हमारा 95, ठीक है दोस्तों, 72142409, ठीक है दोस्तों। इस नंबर पे आप सभी मैसेज करिएगा तो आप सभी को जो सो पर्सनली जो सो पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप सभी ये भी जो सो कमेंट करके बता दीजिएगा कि अगला टॉपिक जो सो किस विषय पे चाहिए, किस विषय का मॉडल पेपर चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो उस विषय पर जो सो मॉडल पेपर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप सबों का एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।